अब कोई बहस नहीं है। चिराग जी को आप लाए तो जाति के आधार पर लाए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हुई है और इस वापसी के बाद अभी तक चिराग के लिए सब कुछ सही घट रहा था, लेकिन अचानक से अब चिराग पासवान के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर या एनडीए में शामिल होना महंगा है। दरअसल इसके पहले पप्पू यादव ने कई मोर्चों पर चिराग का समर्थन किया था और जब से चिराग पासवान शामिल हुए हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं चिराग से मुंह फेर लिया है। पप्पू यादव ने स्पष्ट किया है कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की तस्वीरें फेंकी गई, घर छीन लिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो बदला कब लेंगे और बदला लेने के बजाय वो उनके साथ चले जाते हैं। ये कैसी राजनीति है। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चिराग को जाति के आधार पर एनडीए में शामिल कराया गया है। सुन रहे हैं कि मंत्री भी बनाया जाएगा, तो देखना यह होगा कि मंत्री बनकर वो कितना काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वाली राजनीति में चिराग को शामिल होने को लेकर कई बार ऑफर मिल चुके हैं। राजद, पप्पू यादव की पार्टी, कांग्रेस सहित कई नेताओं, कई पार्टियों से बातचीत भी चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना उन्होंने मुनासिब समझा और इन्हीं सभी बातों को लेकर मोकामा की जो रन है उसमें चिराग पासवान एनडीए की तरफ से कूद पड़े हैं। तो पप्पू यादव ने भी बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट कर दिया है जो परिस्थितियां हैं वो कभी भी बदल सकती हैं और देखते हैं चिराग पासवान को भाजपा मंत्री कब बनाती है। बीजेपी को अपने पर कोई भरोसा है ही नहीं। मैं उसमें दो बात आपको कहूँ। चिराग जी, जिसको चिराग जी जो कहते थे कि अंबेडकर साहब के मूर्ति को पैर से रौंद दिया, रामविलास जी की मूर्ति को तोड़ दिया, घर खाली करवा लिया, पार्टी तोड़वाने में बीजेपी की भूमिका सबसे ज़्यादा है, मंत्रिमंडल में इसके भाई को बना लिया। आज मोकामा में पासवान की वोट के आधार पर आप चिराग जी को आपने मंत्रिमंडल का वादा किया होगा, अच्छी बातें हैं, आप डेवलपमेंट करिएगा, मंत्री बनिएगा तो। लेकिन बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस आधार था वो तो खत्म हो गया ना। अब तो मात्र जाति और 56 ही ना आधार बचा। ये तो अब कोई बहस नहीं है। चिराग जी को आप लाए तो जाति के आधार पर ही लाए ना, विचारधारा के आधार पर तो लाए नहीं जिसको आपने फेंक दिया। या जो पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है वो आइडियोलॉजी के आधार पर तो लड़ नहीं रही है। जनता भी उस ऐसे ही अपराधी या 4756 वाले को लाइक करती है। भैया ये बिहार कैसे बच जाएगा। पैसे वाले को ही आप नगर निगम में वोट दीजिएगा, पैसे और शराब, जमीन, बालू माफिया को ही आप टिकट दीजिएगा और पैसा लेके ही जनता वोट देती है। कोई मुद्दे पर वोट होता है बिहार में। अपराधी माफिया ही अब नेता बन जा रहे ना हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681